तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। आई एम वेरी वेरी होपफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जितने भी अभी पेपर्स गए होंगे वो सारे बहुत बढ़िया गए होंगे। डोंट वरी अबाउट द पेपर्स दैट वेंट रियली रॉन्ग, क्योंकि जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो आईसीआई की मार्किंग और चेकिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। व्हेन आई अटेम्प्टेड फॉर सीए फाइनल एफआर, बहुत लेंथी पेपर था एंड आई कुड नॉट रियली अटेम्प्ट इट अप टू माय एक्सपेक्टेशंस, बट जब रिजल्ट आया तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स मुझे एफआर वाले पेपर में आए थे। सो व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर कुछ पेपर डिफिकल्ट आए हैं तो चेकिंग ईजी होगी। तो जितना भी पास्ट का बैगेज है उसको भूल जाओ एंड नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो दिस इज अ शॉर्ट गाइडेंस वीडियो फॉर एवरीबॉडी आउट देयर जो एफएम और एसएम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले आज से शुरू करता हूँ। मैंने ये एस्टिमेट किया है कि आज आप लोग पढ़ोगे 4 से 5 घंटे, कल आप लोग पढ़ोगे ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव नोट 12 घंटे, और अगले दिन आप निकालोगे वापस से 4 घंटे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यू विल बी स्टार्टिंग फॉर समवेयर अराउंड 21 आवर्स। ये मेरा एस्टिमेशन है और ये मिनिमम मैं चाहता हूं कि तुम लोग पढ़ो इन दिस प्रिपरेशन टाइम ऑफ 1.5 डेज दैट यू आर गेटिंग। तो 4-5 घंटे आज पढ़ना है, 12 घंटे कल, और फिर लास्ट में 4 घंटे। कल 12 से एक्सीड हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिनिमम 12 घंटे कल पढ़ना ही पढ़ना है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि तुम लोग 12 से ज़्यादा ही पढ़ पाओगे, पर मैं शेड्यूल 12 के हिसाब से ही दे रहा हूँ ताकि कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं, कुछ टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तुम उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाओ। नाउ यू अंडरस्टैंड, अभी हम लोग थक करके आए हैं, सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम लोग सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 उठाते हैं और चैप्टर नंबर 3 उठाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में अप्रोक्सीमेटली लगना चाहिए 1 घंटा, और इनफैक्ट नॉट जस्ट 1 आवर, 40 मिनट्स में भी चैप्टर नंबर 1 किया जा सकता है अगर तुमने क्लासेस में अच्छे से पढ़ा और एसएम स्वाहा देखिए। सो 40 मिनट्स फॉर चैप्टर नंबर 1 एंड देन 1 आवर फॉर चैप्टर नंबर 3। मतलब लगभग पौने 2 घंटे और 2 घंटे में तुम्हें चैप्टर 1 और चैप्टर 3 करने हैं। तो आज अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं एग्जाम देकर के आया हूँ तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि थोड़ा ब्रेक लेने के बाद, कॉफी वगैरह पीने के बाद, व्हेन माय ब्रेन इज अगेन एक्टिव टू स्टडी, अगर नैप ले सकते हो 15 मिनट की, टेक अ नैप एंड देन स्टार्ट स्टडिंग फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और चैप्टर 1 और 3 आज कंप्लीट कर दो। और उसके बाद एफएम में उठाओ इजी चैप्टर्स आज, जैसे लिवरेजेस। आई वुड टेल यू कि लिवरेजेस 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। देन यू पिक कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का चैप्टर है, या फिर तुम लिवरेजेस आज कर सकते हो, रेशियोज कर सकते हो, डिविडेंड पॉलिसी कर सकते हो। तीनों 1-1 घंटे के चैप्टर्स है, लिवरेजेस, डिविडेंड पॉलिसी और रेशियोज। रेशियो अगर नहीं भी हो पाया और वो कल पे स्किप करना हो चलेगा। तो टुडेज प्लान शुड बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 1, चैप्टर 3, रेशियोज, डिविडेंड पॉलिसी एंड लिवरेजेस। इन तीनों में से अगर एक कल भी शिफ्ट होता है तो कोई समस्या है नहीं। आज इतना करना है एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। कल का दिन हम लोग शुरू करेंगे विद द क्लास ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो पीयूष माहेश्वरी सर इज गोइंग टू टेक अ क्लास ऑन यूट्यूब. If you want to watch my lecture, then the one shot revision is already uploaded on Pro CA by Vidyodaya. वहां से तुम कैपिटल बजटिंग का एक फुल सेशन देख सकते हो जो भी अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का है. एंड द पीयूष सर इज ऑल्सो टेकिंग क्लास फॉर 3 hours. तो कैपिटल बजटिंग कल सुबह उठते से हम लोग करेंगे, और कैपिटल बजटिंग के लिए जो मैंने टाइम एलोकेशन किया है वो किया है 4 घंटे. उसके बाद यू कैन अगेन स्विच टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और चैप्टर 1 और 3 करने के बाद विल सॉल्व चैप्टर नंबर 4 जिसके लिए 1.5 आवर्स अलॉटेड है, एंड देन विल गो फॉर चैप्टर नंबर 2 जिसके लिए 2 घंटे अलॉटेड है. तो एक बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेजेस हो गया, डिविडेंड पॉलिसी हो गया, रेशियोज हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, और साथ ही साथ एसएम के 1 और 3 तो आज ही हो गए और 2 और 4 कल हो गए. तो ऐसे करके हमारा मेजर एसएम और एफएम ऑलरेडी कवर्ड है. Now we'll go for the other category of chapters in financial management. मतलब अब हम लोग फिर जाएंगे सीओसी के लिए और कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन मिला करके 30 से 35% एग्जाम में आता ही आता है. मतलब आपके जो 50 नंबर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसका 35% विल कम फ्रॉम द फाइनेंसिंग डिसीजन. तो लिवरेजेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, तो अब हम लोग करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगने वाले हैं. तो ऐसे करके हमारा पूरा फाइनेंशियल डिसीजन खत्म हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सो लास्ट में हम लोग उठाएंगे अब WCM. अब while solving WCM, you can use the combination of chapter number 5 in strategic management and WCM of financial management. अब you understand, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे तो हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. मैं क्वेश्चंस की लिस्ट भी जो है वो ग्रुप पर डाल दूंगा. एफएम की भी मैं डाल चुका हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भी आई अपलोड इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 5 में मैंने एलोकेट किए हैं 2 घंटे, और WCM में मैंने एलोकेट किए हैं डेटास मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को मिला करके 2.5 घंटे. और आखिरी जो दिन होगा लास्ट, वहां पे तुम लोग टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ब्रशिंग करके एग्जाम के लिए अपेयर हो जाना. सो दिस इज द होल स्ट्रैटेजी for 1.5 days of strategic management and financial management. Financial management में important chapters हैं financing decision, dividend decision and investment decision. ये सबसे priority chapters हैं, और उसके बाद फिर सारे second priority chapters हैं. Strategic management में हम लोग prioritize नहीं कर सकते because every chapter has equal importance. तो ये मेरा तरीका होता 1.5 दिन में FM और SM की तैयारी करने का. I am with you guys whenever you need me. Any doubts, any questions, any phone calls, any messages, just do it to me. I'll be there to revert all. और अब
यहाँ से 1.5 दिन में जबरदस्त प्रिपरेशन करके इस सब्जेक्ट में भी एग्जामिशन लेकर के आते हैं। ऑल द बेस्ट। डरना मना है, आग लगा देना मेरे भाइयों, सब कुछ दांव पर लगा है, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। आखिरी पेपर है, बिल्कुल जान लगा देना। देन द लॉन्ग नाइट इज अवेटिंग यू, जब तुम बाकी सारी चीजों को एंजॉय कर पाओगे, बट देन लास्ट 1.5 days पुट ऑल योर एनर्जी इनटू इट। बाय बाय।